सर्दी जुकाम से बचने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल। क्या चेहरे पर नियमित रूप से ठंडे पानी की बौछार इन्फेक्शन, खांसी, नाक बहने और गले के दर्द से बचा सकती है? ये दो लोग इसी को परख रहे हैं। सबसे पहले ये लोग अपनी लार का सैंपल देते हैं। हमारे थूक में एक एंटीबॉडी होती है जिसे इम्यून ग्लोबुलिन ए या IgA कहते हैं। पसीने और आंसुओं में भी IgA पाया जाता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम में अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद शुरू होती है थेरेपी। हर रोज कम से कम 3 बार माथे और गालों पर वे ठंडा पानी डालते हैं। वे 1 हफ्ते तक ऐसा करते हैं। बहुत से वायरस सांस के जरिए हमारे अंदर जाते हैं। अगर शरीर की एंटीबॉडी उनसे लड़ने में नाकाम होती है तो फिर वे नाक, गले और सांस की नलियों की म्यूकस मेम्ब्रेन में अपना घर बना लेते हैं। वायरस इस झिल्ली को संक्रमित करें उससे पहले ही IgA उनसे चिपक जाते हैं। लेकिन IgA तभी ठीक से काम कर पाता है अगर शरीर में पर्याप्त श्वेत रक्त कोशिकाएं हों। टेस्ट में हिस्सा ले रहे लोग अपनी जीभ पर भी ब्रश करते हैं ताकि रक्त का प्रवाह बढ़ा सकें। 1 हफ्ते बाद उनकी IgA वैल्यू में 25% की बढ़त देखी गई। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि खासकर सर्दियों में वायरस शरीर में भोजन की नलियों के जरिए प्रवेश करते हैं और हमारे पास बहुत से वायरल रोगाणुओं से निपटने की दवाएं नहीं हैं। इसीलिए जरूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो ताकि वह इन्फेक्शन को रोक सके। अच्छे रक्त प्रवाह के कारण म्यूकस मेम्ब्रेन का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। ठंडे पानी से नसें सिकुड़ जाती हैं। इसके बाद वे फैलती हैं तो रक्त का प्रवाह तेज होता है। नाक, गले और मुंह में जितना बेहतर रक्त प्रवाह होगा उतनी ही ज्यादा इम्यून कोशिकाएं और फैगोसाइट्स बनेंगे। जर्मनी की येना यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने कई महीनों तक चलने वाली अपनी रिसर्च में इसे परखा, जिसमें 40 लोगों ने हिस्सा लिया। हमारी स्टडी बताती है कि इम्यून सिस्टम को हाइड्रोथेरेपी और ठंडे पानी के इस्तेमाल से बेहतर बनाया जा सकता है। जरूरी है कि ठंडे पानी को लगातार इस्तेमाल करके देखा जाए, कई हफ्ते तक या फिर महीनों तक। शुरू में ये तरीका दिन में कम से कम 1 बार इस्तेमाल करना चाहिए। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इसे दिन में कई बार दोहराया जा सकता है। इस तरीके के इलाज को जर्मनी में सेबास्टियन क्नाइप के नाम पर क्नाइप क्योर के नाम से भी जाना जाता है। सेबास्टियन क्नाइप एक पादरी थे जिन्होंने 19वीं सदी में पहली बार हाइड्रोथेरेपी का तरीका इजाद किया था। मुंह पर पानी डालते समय तापमान का ख्याल रखना जरूरी है। हाइड्रोथेरेपी में सीधा सा नियम है, पानी जितना ठंडा होगा थेरेपी उतने ही कम समय के लिए होगी। अगर आप बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मुंह पर पानी डालें। लेकिन अगर पानी ज़्यादा ठंडा नहीं है, अगर पानी का तापमान 16 या 17 डिग्री है तो उसे चेहरे पर 2 से 3 मिनट तक डाला जा सकता है। तो ठंडे पानी के साथ सेहतमंद रहिए, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के।